जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक ऐसी दिव्य आकाशवाणी जिसकी गूंज केवल मथुरा में ही नहीं बल्कि समूचे ब्रह्मांड में सुनाई दी। उसी क्षण आरंभ हुई भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का एक नया अध्याय। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की अद्भुत कथा। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मथुरा पर यदुवंशी राजा कंस का राज था। उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर मथुरा की राजगद्दी उनसे छीन ली थी। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। त्रस्त प्रजा उसके आतंक से छुटकारा पाना चाहती थी, किंतु किसी में भी इतनी शक्ति न थी कि वह उस अत्याचारी के विरुद्ध एक शब्द भी बोले। कंस के नाम से ही मथुरा वासियों का हृदय कांपने लगता था। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। देवकी और कंस के स्वभाव में कोई साम्यता न थी। कंस जहाँ क्रूर और अत्याचारी था, वहीं देवकी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। दोनों भाई बहन के स्वभाव की इस भिन्नता के बावजूद कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। दोनों भाई बहन में परस्पर बहुत स्नेह था। कंस ने अपनी बहन का विवाह अपने सामंत मित्र वासुदेव के साथ खूब धूमधाम से करवाया। विवाह संपन्न होने के बाद कंस ने घोषणा की कि मेरी बहन जिस रथ पर सवार होकर अपने ससुराल जाएगी, उस रथ का सारथी मैं बनूंगा और रथ को स्वयं चलाकर अपनी बहन को ससुराल तक पहुंचाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। अभी वह देवकी और वासुदेव को रथ पर बैठाकर कुछ दूर ही गया था कि अचानक एक आकाशवाणी हुई। कंस, तू सारथी बनकर जिस बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस हैरान रह गया। उसने सोचा, यदि मेरी बहन देवकी ही मेरे सर्वनाश का कारण बनेगी, तो इसे जीवित छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल होगी। यह जीवित नहीं रहेगी तो इसका 8वां पुत्र पैदा ही नहीं होगा। यह सोचकर उसने तलवार निकाली और देवकी की ओर बढ़ा। यह देखकर वासुदेव ने झट से कंस का हाथ पकड़ लिया और बोला, मित्र, यह तुम क्या कर रहे हो? यह वही देवकी है जिसे तुम सबसे अधिक स्नेह करते हो। क्या अपनी बहन की हत्या करने से तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी? अपनी बहन का हत्यारा बनने के पश्चात क्या तुम्हारी गिनती स्त्रीवध करने वाले कायरों में न होने लगेगी? अपनी बहन की हत्या कर संसार को स्वयं पर हंसने का अवसर मत दो। परंतु वासुदेव की इन बातों से भी कंस का क्रोध शांत न हुआ। वह बोला, वासुदेव, मैं अभी कुछ भी सुनना नहीं चाहता। देवकी को जीवित छोड़ने का अर्थ अपनी मृत्यु को स्वयं ही आमंत्रित करना है। कंस को समझाते हुए वासुदेव ने कहा, मित्र, तनिक शांति से सोचो। तुम्हारे जीवन को देवकी की संतान से भय है, ना कि देवकी से। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली अपनी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कृपा करके अब तो इसका वध न करो। वासुदेव के मुख से ऐसी बात सुनकर कंस ने गंभीरता पूर्वक सोचा, चाहे जो भी हो, वासुदेव अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकता। जब यह देवकी से उत्पन्न उसकी प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मुझे सौंप देगा, तो फिर मेरे जीवन को भला देवकी से कैसा संकट। तत्पश्चात उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर देवकी और वासुदेव को कारागृह में बंद करवा दिया। इसी प्रकार कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था, ईश्वर की लीला को कोई बंधन रोक नहीं सकता।
अगले भाग में हम जानेंगे कि कारागार में कैसे आरंभ हुई भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार की अद्भुत कथा। तब तक प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।